थाईलैंड का चावल निर्यात हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने के संकेतों के बीच थाईलैंड का चावल निर्यात फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। आपको बता दें कि थाईलैंड ने इस साल अपने चावल निर्यात को 7 मिलियन टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, जिस पर वो काम कर रहा है। इसी को लेकर हाल ही में थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर सुफाजी सुथुम्पुन ने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री थाई राइस एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि 2026 तक 7 मिलियन टन के टारगेट चावल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। उनका कहना है कि उन्होंने चावल के ट्रेड और मार्केट की स्थिति पर नजर रखने के लिए थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से बात की है और इस दौरान थाईलैंड के चावल निर्यात को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। उनके मुताबिक थाईलैंड चावल के प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने और थाई किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के मद्देनजर परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट एक मुख्य तरीका बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हालांकि इस साल वैश्विक चावल बाजार को कड़े कंपटीशन और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। थाईलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि थाईलैंड का चावल क्वालिटी, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड और भरोसेमंद डिलीवरी के लिए पहचाना जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने देश के 7 मिलियन टन चावल के टारगेट को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन को दुनिया भर के कमर्शियल मार्केट के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये निर्देश इसलिए भी दिया गया है ताकि दुनिया के हाई पोटेंशियल मार्केट में थाई राइस को प्रमोट किया जा सके। सामने आई खबर के मुताबिक थाई मिनिस्ट्री बड़े ग्लोबल मार्केट में ट्रेडों के मौके को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रोएक्टिवली काम करेगी। बताया गया है कि लक्ष्य को पाने के लिए थाई कॉमर्स मिनिस्ट्री अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में थाई चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जहां इंपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही थाईलैंड, पेरू और चिली जैसे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि इन इलाकों में थाई चावल की कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत किया जा सके। थाईलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर का साथ ही ये भी कहना है कि थाई चावल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों के एम्बेसडर और चार्ज डी अफेयर्स के साथ मिलीजुली कोशिशों पर बातचीत के बाद एफटीए के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही पेरू के एक मिनिस्टर के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित एजेंसियों को थाई चावल की कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के लिए लंबे समय के उपायों पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं, जहां इनमें चावल की ऐसी वैरायटी डेवलप करना शामिल है जो ग्लोबल मार्केट की डिमांड को पूरा करे, नए मार्केट में विस्तार करे और अल नीनो से होने वाले रिस्क को मैनेज भी करे जो भविष्य में चावल के प्रोडक्शन पर असर कर सकता है। साथ ही थाई मिनिस्ट्री किसानों के लिए सपोर्ट उपायों को बेहतर बनाने और देश की चावल प्रोडक्शन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगी। गौरतलब है कि थाईलैंड इस समय दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का जैस्मिन चावल दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड का यह सुगंधित चावल स्वाद और सुगंध में अपनी छाप छोड़ता है, इसीलिए इस चावल की मांग कई देशों में है। थाईलैंड अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों कोशिश कर रहा है। बता दें कि हाल ही में थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि देश का चावल शिपमेंट एक साल पहले के मुकाबले करीब 11% घटकर 2026 में 7 मिलियन टन रह सकता है। लेकिन थाईलैंड के चावल निर्यात को हाल ही में मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात ने प्रभावित करने का काम किया है। इसको लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण थाईलैंड के चावल के शिपमेंट मिडिल ईस्ट के मार्केट में रुकने से जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच थाईलैंड के चावल निर्यात में साल दर साल कमी आई है। अब थाईलैंड के जनवरी से लेकर अप्रैल तक की अवधि में चावल के निर्यात की बात करें तो इसको लेकर थाई कस्टम्स डिपार्टमेंट के अनुसार थाईलैंड द्वारा इस अवधि में 1.25 बिलियन डॉलर की कीमत का 2.2 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया, जो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 12% की कमी को दिखाता है। हालांकि थाईलैंड अब इस साल अपने चावल निर्यात के लक्ष्य यानी कि 7 मिलियन टन को पाने के लिए कई तरह के प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर थाईलैंड इन दिनों योजनाओं पर काम कर रहा है।